बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ कि यकीन माने किस तरीके से जब आप करेले गोश्त पकाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बच्चे जो हैं जो इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते वो भी इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत डिफरेंट मसालों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है जो कि आमतौर पर नहीं होते हैं। खुशबूदार और खड़े मसाले का बनाऊँगी। देखें कितने मज़े का लग रहा है, जितना मज़े का ये लग रहा है। और इसमें जो मैंने मसालों का इस्तेमाल किया है इतनी खुशबू आ रही है कि आप यकीन करें, अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप 2 खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और मैं आपको बताऊंगी एक करेला काट के कि आपने इसको किस तरह से कट करना है। पहले तो मैं इसके ऊपर से छिलके उतार लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े ऊपर से मोटे मोटे उतारूँगी। छिलकों के भी बड़े फ़ायदे होते हैं, इनका भी इस्तेमाल हमें रखना चाहिए। तो जब ये मैं पूरा एक छिलका इसका उतार लूँगी तो फिर इसको आपने सेंटर में से कट कर देना है। अच्छा, इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने इसको अच्छी तरह से धो के नमक लगा के रखना है और 3-4 बार पानी से धोना है, तब इसकी कड़वाहट जो है कम हो जाती है। इस तरह से कट करके आपने सेंटर में से इसके बीज वगैरह जो भी वो निकाल लेना है हाथ से, चम्मच की मदद से, जैसे भी। और 2-2 इंच के, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने पीस कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने और ना ही बहुत ज़्यादा इसको बड़ा रखना है। तो ये देखें इस तरह से मैं सारे करेले काट लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया। अब ये जो मैंने करेले काटे थे ना, इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये होता है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, इसकी कड़वाहट कम हो जाती है और फ्राई करते करते ये 50% जो है हमारे करेले कुक हो जाते हैं। तो मैंने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि ब्लैक हो जाए, अच्छा सा ग्रीन कलर रहना चाहिए, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ ये। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा गोल्डन, इसको मैं निकाल लूँगी और एक साइड पे रख देंगे इसको। अब मैंने इसी ऑयल में, जो कि मैंने यहाँ पे करेले फ्राई किए थे, इसमें खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है एक बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और जावित्री ली का एक टुकड़ा लिया है मैंने। ठीक है, बड़ी खुशबूदार मसाले हैं ये। और 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। इसमें प्याज ज़्यादा जाते हैं, अगर मीडियम है तो 4 ले लें आप। और उसको रफली मैंने ऐसे ही काट लिया था और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा मैंने। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने मोटा मोटा काटा है इसको, क्योंकि हमें जिस तरह से ये पकाना है इसमें ये खड़ा नज़र आना चाहिए प्याज। तो थोड़ी देर फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया मैंने इसको, जैसे कि ये आप कलर देख रहे हैं। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जो हमने इसमें जावित्री डाली है ना, बहुत खुशबू आ रही है इसकी। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया था हड्डी वाला और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। उसको अच्छी तरह से गला लिया, थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल के, ताकि ये बिल्कुल फीका ना रहे। और इसकी यखनी नहीं बची थी, ड्राई हो गई थी। तो अगर आप अलग से इसको बॉयल करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यखनी आपने फेंकनी नहीं है, इसका इस्तेमाल हम फिर बाद में करेंगे। इसके साथ ही मैंने 4 अदद बड़े टमाटर लिए। करेले में टमाटर ज़्यादा जाते हैं कि इसमें जो कड़वापन हो ना वो कम हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आया था टमाटरों से। अच्छी तरह से बारीक मैंने कट कर लिया था। अब प्याज, गोश्त और टमाटर को मैं चम्मच चला के इस तरह से मिक्स अप कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून, और मिर्चें आपने देख के डालनी है, क्योंकि गोश्त को गलाते वक्त मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी। तो अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून टोटल में से मिर्चें डालूँगी। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए होती है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। और ये स्पाइसेस डालने के बाद अब जो है इसको मैं 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी, ताकि ये जो मसाले हैं हमारे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ साबुत धनिया भी डाल दिया है। अब इसको मैं भूनूंगी 5 से 7 मिनट तक, कि हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से खुशबू आने लगे और ये टमाटर प्याज सब इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यकीन माने ये इतने मज़े का बनता है करेले गोश्त। और करेले गोश्त तो बहुत दफ़ा आपने पकाए होंगे, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसमें डिफरेंट मसालों का इस्तेमाल किया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है, तो हर चीज़ इसमें खड़ी हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गला हुआ है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो करेले तो जब हमने फ्राई किए थे तो हाफ़ तक कुक हो गए थे इसमें। अब जो है इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए जो मैंने फ्राई किए थे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर, 2-3 मिनट चम्मच चला के।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और करेले तो खाने चाहिए, बहुत ही हेल्दी डिश होती है। और जिस तरीके से ये मैं बना रही हूँ, यकीन माने बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। बहुत ही खुशबूदार मसाले के बने हैं ये और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ कप पानी। ज़्यादा नहीं डालना इसमें, थोड़ी सी इसमें मसाला बन जाएगा और जो करेले में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसमें गल जाएंगे। बिल्कुल नहीं घोलने हैं हमें। करेले हाफ़ तो वही फ्राई करते वक्त हो चुके थे और ये देखें आप प्याज इसमें साबुत नज़र आ रहे हैं, गोश्त भी सब कुछ गल चुका है। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रख दूँगी। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट इसके लिए बहुत है, काफ़ी है। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड कर दिया है और कुछ फ्रेश हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इसमें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसमें गर्म मसाला डाला है। तो इसको अब फिर दोबारा मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इतने ज़बरदस्त खुशबूदार मज़े के, जैसे कि आपको लग रहा है कि देखने में ये लग रहे हैं, इतना ही ज़ायकेदार ये करेले बने। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी रेसिपी लेके मैं आपके लिए आती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।